दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म दावत-ए-इश्क के बारे में। कहानी हैदराबाद में शुरू होती है, जहां परिणीति अपने डैडी अनुपम खेर साहब के साथ रहती है। जिससे भी उसकी शादी होनी होती है, उस लड़के के माँ बाप इतना जहेज मांग लेते हैं कि वो दे नहीं पाते और इसलिए शादी नहीं होती। फाइनली परिणीति एक प्लान बनाती है कि क्यों ना मैं किसी से फेक शादी करूं और धारा 498 के तहत उस पर केस करूं, उससे पैसे हड़ूं और आराम से अमेरिका में जाकर अपनी स्टडी पूरी कर लूं। पहले खैर साहब इसके लिए राजी नहीं होते, बट इन द एंड वो इसके लिए राजी हो जाते हैं। अब अनुपम खेर और परिणीति बाप बेटी लखनऊ पहुंच जाते हैं, जहां उनको आदित्य राय कपूर मिलता है। आदित्य राय कपूर वहां एक होटल चलाता है और परी उससे झूठा मूठा प्यार करती है, उससे शादी करती है, उसको धोखा देती है। और अब आदित्य उसके बाद क्या करता है, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है। सेकंड हाफ में मेरे ख्याल में डायरेक्टर, राइटर सब लोग इतने भटक गए थे, इतने तंग आ गए थे कि उनको यही पता नहीं रहा था कि उनको कौन सा सीन पहले रखना चाहिए, कौन सा सीन बाद में करना चाहिए, कहानी आगे कैसे बढ़ानी चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत ही गड़बड़ कर दिया है। डायलॉग्स ठीक ठाक है, कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं है और खराब भी नहीं है। म्यूजिक साजिद वाजिद ने दिया है, म्यूजिक बढ़िया है, फिल्म को सपोर्ट करता है। एक ही गाना है जो बैकग्राउंड में चलता है, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो उसके वर्ड्स फिल्म को सपोर्ट करते हैं, ना उसकी ट्यून फिल्म को सपोर्ट करती है। तो वो बार बार बैकग्राउंड में गाना क्यों चलाया गया है, ये हबीब फैसल साहब बताएंगे, क्योंकि वो मुगलों के ज़माने के डायरेक्टर हैं, और जब मुगलों के ज़माने के डायरेक्टर हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक्शन फिल्म में है नहीं। एक्शन सिर्फ इतना है कि परिणीति बार बार लड़कों को धोखा देकर भागती है और 10-10 लड़के भी परिणीति को पकड़ नहीं पाते। वाह हबीब फैसल साहब, आप मुगलों के ज़माने के डायरेक्टर हैं सर, आप कुछ भी कर सकते हो सर। लोकेशंस, कैमरा वर्क ठीक ठाक है, कास्टिंग परफेक्ट है। आदित्य रॉय कपूर लुक्खा होटल चलाने वाला लगता है, परिणीति शातिर लगती है, अनुपम खेर साहब बाप के रोल में फिट हैं। बट ये हबीब फैसल साहब ही बताएंगे कि भाई एक मुस्लिम लड़का, वो भी लखनऊ का, वो कानों में बालियां कैसे पहनता है? किसी को उन्होंने ऐसे पहने देखा है क्या? कड़ा कैसे पहनता है? मुझे लगता है कि ये अगर कोई जाट होता तो उनको वो पहना सकते थे, बट मुगलों के ज़माने के डायरेक्टर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एडिटिंग बहुत ही ख़राब है फिल्म की, बहुत ही ख़राब है। अगर एडिटर साहब थोड़ा भी दिमाग लड़ाते तो शायद ये फिल्म भी ठीक हो सकती थी, बट उन्होंने इसकी फुल टाइम माँ बहन कर दी है। अनुपम खेर साहब ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, ज़बरदस्त। वो रोल में मतलब मुझे लगता है कि उनसे बेहतरीन एक्टिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता था। परी का सबको पता है कि वो बढ़िया एक्ट्रेस है, उन्होंने यहां भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आदित्य रॉय कपूर बहुत बढ़िया काम कर गए और ये एग्जाम्पल है कि जब एक एक्टर की
एक फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आशिकी 2 के हिट होने के बाद आदित्य में वो फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। उनको लगता है कि हाँ, वो अब स्टार हैं और उन्होंने उसी तरह बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। करण वाही की भी लॉन्चिंग हुई है इसमें। उनके फिल्म में 2 सीन स्टार्टिंग में है और 1 सीन लास्ट में है। शायद वो 1 सीन लास्ट का कोई मतलब नहीं था, बट उसको शायद इसीलिए रखा गया है उनको कन्विंस करने के लिए कि देखिए आपकी लॉन्चिंग हो रही है। बट आप यकीन करें, उन्होंने उन 3 सीन में भी इतनी बुरी एक्टिंग की है कि मैं हैरान हूं कि डायरेक्टर ने उनको उन 3 सीन में भी रखा है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से अच्छा है, और जब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से अच्छा होता है तो फिल्म के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार। और क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज़ हुई है, परी की अपनी एक ऑडियंस है, आदित्य रॉय कपूर की सेकंड फिल्म है आशिकी 2 के बाद, तो लोग देखने तो जाएंगे, तो मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2। आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए।